श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। कल की कथा में महाराज प्रतापभानु कपटी मुनि के बिल्कुल बस में हो गए। जैसा कपटी मुनि चाहता था वैसा ही व्यवहार महाराज प्रतापभानु करने लगे। जो वह चाहता था कि वरदान के रूप में हमसे मांगे वही वरदान वह मांगे, क्योंकि वह कहा कि मेरे लिए कुछ भी देना कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, मैं सब कुछ अपने तप के बल से कर सकता हूँ। ऐसा कहा क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ कह देना था, अहम बदाम ददामि न जानामि, कि मैं केवल कह दूंगा, देने की बारी आएगी तो देखी जाएगी। अभी कह करके इसको प्रसन्न करें। अंततो गत्वा जब महाराज कहे कि प्रभु ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जिससे जो है संपूर्ण पृथ्वी के ब्राह्मण हमारे बस में हो जाएं। अब यही देखिए, गलत व्यक्ति के संगत का प्रभाव है। संपूर्ण पृथ्वी के ब्राह्मण को अपने बस में करने की आवश्यकता ही क्या है? ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण खुद तुम्हारे ऊपर जो है उसका आशीर्वाद बना रहेगा। बस में करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, कुसंगत का ज्वर बड़ा ही भयानक होता है। तो उसने कहा, अरे अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। कहा कि मैं अवश्य तुम्हारा कार्य करूँगा, क्योंकि तुम मन से वचन से कर्म से मेरे भक्त हो। योग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तब जब करिए दुराऊ। कहा कि योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी जो है पड़ता है कि जब उसे गुप्त रूप से किया जाए, छिपा करके किया जाए। कहा कि यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम परोसो, कपटी मुनि कहा कि यदि भोजन मैं बनाऊं और तुम परोसो, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराओ, तो जितने ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करेंगे वह आपके बस में हो जाएंगे, और फिर उन ब्राह्मणों के यहाँ जो भोजन करेंगे जो ब्राह्मण, वह भी आपके बस में हो जाएंगे। कोरोना की बीमारी की तरह से कि हमें है, आप हमको छू दिए तो आपको हो गया, आपको जो छू दिया उसको हो गया, उसको जो छू दिया, ऐसा उपाय बताया। फिर कहा, अरे अन्न सो जोई जोई भोजन करई, और सोई सोई तव आयसु अनुसरई। यदि भोजन मैं बनाऊं, परोसने का कार्य तुम करो, जो जो ब्राह्मण उस भोजन को ग्रहण करेगा वह सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। भला बताओ, आज तक जो है जितने भी राजा महाराजा हुए सब ब्राह्मण के आदेश से राज्य करते थे, राजकाज करते थे। महाराज दशरथ को जब राम का राज्याभिषेक करना हुआ, भाई राजा दशरथ थे, बड़ा पुत्र राम उनके थे, राज्य उनका था, तो राम का राज्याभिषेक करना था तो स्वयं चाहते घोषणा कर देते कि मैं राम को अयोध्या का राजकुमार बना रहा हूँ, युवराज बना रहा हूँ, हमारे बाद राजा यही होंगे।
उसमें वशिष्ठ जी की क्या आवश्यकता थी, लेकिन नहीं, वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे। बिना उनके अनुमति के, बिना उनके आदेश के किसी भी कार्य का शुरुआत नहीं करते थे दशरथ जी। इसीलिए सब कुछ उनका कार्य संपन्न होता था। यही कार्य प्रतापभानु भी करते थे, लेकिन कुसंगत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ब्राह्मण का आदेश लेने के बजाय ब्राह्मण को आदेश देने का विचार किए। फिर कहा कि जो है कि जो उन ब्राह्मणों के यहाँ भोजन करेंगे वह भी आपके बस में हो जाएंगे, और जो उनके घर भोजन करेंगे वह भी आपके बस में हो जाएंगे। कोरोना का जो है छुआछूत बीमारी की तरह से, संक्रमण की तरह से। और कहा अरे जायु पाई रचहु नृपयेहु और संबत भरि संकल्प करेहु। कहा कि जा करके यही उपाय करो, 1 वर्ष तक जो है जितने ब्राह्मणों को भोजन करा पाओ कराओ प्रतिदिन जो है। क्योंकि अगर जो ब्राह्मण छूट भी जाएंगे तो ब्राह्मण उन ब्राह्मणों के यहाँ भोजन करेंगे तो स्वतः आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। कहा कि प्रतिदिन नए नए ब्राह्मणों को सपरिवार निमंत्रित करो भोजन करने के लिए। फिर कहा इस प्रकार से थोड़े ही दिन में और थोड़े से ही कष्ट में, थोड़े से परिश्रम में संपूर्ण पृथ्वी के सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। अरे कर हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। कहा कि ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे, और ब्राह्मण जो हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो उस यज्ञ का, हवन का जो भाग देवता लेंगे वह देवता भी आपके बस में हो जाएंगे। लेकिन कहा कि मैं इस वेश में आपके यहाँ आ नहीं सकता हूँ, मैं इस वेश में आपके यहाँ आ नहीं सकता हूँ। जो तुम्हारे उपरहित हैं उनको हम अपने तप के बल से यहाँ बुला लेंगे और उनके वेश में वहाँ आएंगे, और जब एकांत पा करके तुमको बुलाएंगे और सारा वृत्तांत तुमसे बताएंगे तब समझ लेना कि मैं आ गया हूँ। राजा कहे बड़ी बढ़िया बात। फिर कहा अरे गयन सी बहुत शयन अब कीजय, और मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजय। कहा कि हे महाराज, रात्रि बहुत अधिक हो गई है, आप थके हुए हैं और आप सो जाइए। अब हमारा और आपका मुलाकात आपके राजमहल में तीसरे दिन होगा, 3 दिन बाद। और कहा कि आपको मैं अपने तप के बल से घोड़े के साथ आपके राजमहल में पहुंचा दूंगा, आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। और जब मैं आपके उपरहित का वेश धारण करके आऊँगा और एकांत में तुम्हें बुला करके सारा वृत्तांत सुनाऊँगा तो समझ लीजिएगा कि मैं ही आ गया हूँ आपके यहाँ। अब राजा तो उस मुनि को एकदम तपस्वी सिद्ध पुरुष मान करके, राजा तो थके थे सो गए, लेकिन अब उस मुनि को नींद कहाँ आ रहा है। अब उसे तो सारा षड्यंत्र करना है, किस प्रकार से इनसे बदला लेना, उसमें बच गया। तो जो जिस सुअरा का, बाराह का राजा पीछा करते हुए गए थे वह हकीकत में सुअरा नहीं था, वह राक्षस था, निशाचर था, काल केतु था। काल केतु था। काल माने, काल केतु माने पताका, काल का पताका था, वही सुअरा बना था। उस सुअरा के जो है शवपुत्र और 10 भाई, उस सुअरा के पास शवपुत्र थे और 10 भाई थे। इन सब का वध जो है महाराज प्रताप, और सब बड़े दुष्ट थे जो है, ब्राह्मण को, देवी देवता को,
ऋषि मुनि को बहुत परेशान करते थे। इसलिए महाराज प्रताप भानु काल केतु के 100 पुत्रों को 10 भाइयों का वध कर दिए थे। अब एक तो महाराज का शत्रु है जो है कपटी मुनि, दूसरे महाराज का शत्रु है काल केतु निशाचर जो है। और जब सत्य केतु का पुत्र सो जाएगा तो काल केतु, जब सत्य का पताका सो रहा हो तो काल का पताका तो फहराइबे करेगा। अब यह सो गए तो अरे काल केतु निशिचरत है आवा, और जेहि सुकर हो इंद्र पहि भुलावा। काल केतु नामक निशाचर वहाँ आया उस मुनि के पास, जिसने सुअरा का रूप धारण करके महाराज को भुलवाया था, घने जंगल में ले आया था। और वह उस तपस्वी का, कपटी मुनि का बहुत गहरा वाला मित्र था। और वह काल केतु सारी माया को जानता था। उसने अरे तेहि खल पाछिल बयरु सम्हारा, और तापस नृप मिली मंत्र विचारा। उन दोनों ने अपने पिछले दुश्मनी को जो है, मैंने जो महाराज प्रताप भानु से था, उसे पूरा करने के लिए, बदला लेने के लिए आपस में विचार किए। अरे जहिर पूछय सोई रचनि उपाऊ, और भावी बस न जान कछुराऊ। जिस प्रकार से राजा का नाश हो वही उपाय जो है वो दोनों बनाए। और चूँकि भावी के कारण विधाता ने ऐसा लिख दिया था, इसलिए राजा कुछ जान नहीं पाए। अरे रिपु तेजसी अकेलयपी, लघु करि गनियन ताव, अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कैसे? जैसे कब की बात है, समुद्र का मंथन कब हुआ था? सतयुग में हुआ था। समुद्र के मंथन में जब अमृत निकला था, जब देवताओं के हिस्से में अमृत आया, तो राहु केतु भी देवता की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान करने लगे। इतने में सूर्य चंद्रमा देख रहे थे, वह बता दिए कि आपके देवता की पंक्ति में राहु केतु जो दोनों निशाचर है यह भी आ गए हैं। तो विष्णु जी तत्काल अपनी तलवार से गर्दन काट दिए राहु का। लेकिन जब अमृत पी लिया था तो जो धड़ा कट करके अलग हुआ, तो एक राहु हुआ, एक केतु हो गए। तो वह राहु केतु जो है आज भी गाहे बेगाहे सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कर लेते हैं। उसी को हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ग्रहण लगा है। अरे तापस नृप निज सखहि निहारी, और हरसि मिलऊ उठी भयऊ सुखारी। जैसे काल केतु आया तो वह कपटी मुनि जो है अपने मित्र काल केतु को देख करके अति प्रसन्न हुआ, और खड़ा हो करके हाथ से भर बाँह मिला। सारी बात जो है काल केतु को बता दिया कपटी मुनि कि तुम्हें क्या करना है। कहा कि हम अपना जो है सारा काम कर दिए, तुम्हारा काम बाकी है कि क्या क्या करना है। अब जब सारी योजना काल केतु सुना जो है तो प्रसन्न हो करके बोला, अरे अब साध्यु रिपु सुनहु नरेसा, और जब तुम कीन मोर उपदेशा। आपने जो बता दिया हमको सारी घटना, अब मैं इस राजा से अपना सारा बैर निकाल लूँगा। कहा कि आप अपनी काल केतु राक्षस कहा जो सुअरा बना था, कपटी मुनि से कहा कि आप अपनी सारी चिंता छोड़ दीजिए। इस सत्य विधाता चाहेंगे तो बिना किसी जो है औषधि के ही जो है, अरे बिनु औषधि व्याधि विधि खोई, कि बिना जो है किसी दवा के हमारा और आपका परेशानी दूर हो जाएगा, बिना किसी कारण परिश्रम के।
और कहा कि अरे कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। काल केतु कहा जो है कपटी मुनि से कि आप सारी चिंता छोड़िए और महाराज प्रताप भानु का जो है खानदान सहित नाश करके मैं चौथे दिन आकर के यही आपसे मिलूँगा। और कपटी मुनि को अनेकों प्रकार से संतुष्ट करके जो है अत्यधिक क्रोध में कालकेतु वहाँ से चला। और कालकेतु अपनी माया के बल से महाराज प्रताप भानु को घोड़ा के साथ ही उनके राजमहल में पहुंचा दिया। एक क्षण में महाराज प्रताप भानु को कालकेतु उनके राजमहल में पहुंचा दिया कह। और वहाँ से उनका जो उपरहित थे महाराज के, जो उनके ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उनका हरण करके ला करके यहाँ जो है अपनी गुफा में कैद कर दिया। और स्वयं जो है उनके उपरहित का वेशभूषा धारण करके जो है उनका स्थान ले लिया। अब महाराज से कपटी मुनि तो कहा ही था कि जो है हम घोड़े समेत आपको पहुंचा देंगे जो है। जब राजमहल में महारानी के पास ले जा करके सुला दिया तो महाराज जगे, देखे हैं मैं तो अपनी रानी के पास सोया हुआ हूँ। कहा हो अरे बड़े पहुँचे हुए जो है एकदम बिल्कुल भगवान ही वह मुनि है। धीरे से उठे कि रानी भी न जानने पावे। महाराज धीरे से उठे, रानी न जानने पावे। घोड़े को छोड़े और फिर निकल गए जंगल में। फिर जंगल में निकल गए तो अगले दिन दोपहर के बाद महाराज, क्योंकि अगर यह बताते कि कैसे कच्चे में चर्चा करनी पड़ती और चर्चा करने पे नाश हो जाना था, बताया था वह तो इसलिए बताया था कि अगर कहीं चर्चा करेंगे तो हमारी हकीकत खुल जाएगी, असलियत सबके सामने आएगा कि मैं तपस्वी नहीं हूँ, मैं कपटी मुनि हूँ। लेकिन महाराज सब कुछ सही समझ बैठे। कारण घोड़ा सहित ला करके वह राक्षस पहुँचा भी दिया था कि तो जाने को वही कपटी मुनि के तप बल से मैं आया हूँ। तो धीरे से उठे फिर जंगल में चले गए। दूसरे दिन जो है दोपहर के बाद जो है महाराज फिर आए। और जब महाराज आए तो जब नगर के लोग जो है पता पाए, पूरा राजमहल पता पाया कि महाराज जो गायब हो गए थे आ गए हैं, तो बड़ा जो है नगर का सजावट किया गया, बाजार लगाई गई, पूरी खुशी ही खुशी जो है प्रसन्नता व्याप्त थी जो है। अरे गए जाम जुग भूपति आवा और घर घर उत्सव बाज बधावा। जब लोगों को पता चला कि महाराज आ गए हैं तो घर घर उत्सव, कैसे घर घर लगा कि त्योहार आ गया, कोई व्रत है। और उपरोहित देख जब राजा चकित बिलो की सुमिर सोई काजा। तो टहलते हुए चले गए जहाँ उनके उपरहित रहते थे, क्योंकि इनको पूरा विश्वास हो गया कि जैसे हम यहाँ आए हैं ऐसे हमारे उपरहित को लेकर के चला गया है। और वही कपटी वही बने महात्मा जी आकर के हमारा उपरहित बने हैं। जबकि महात्मा जी ने आकर के वही जो कालकेतु निशाचर था वही सारा कार्य किया, इनको पहुंचाया और इनके उपरहित को जो है मैंने अपनी माया के बल से उठा ले गया, अपने गुफा में कैद कर दिया और वही उपरहित का वेश धारण करके राजमहल में रहने लगा। अरे जुग सम नृपहि गय दिन तीनी अकपटी मुनि पद रत मतलीनी। वह कहा था तीसरे दिन मुलाकात होगी, तो 3 दिन के पहले गए नहीं, लेकिन 3 दिन महाराज का ऐसे बीता जैसे कि 3 बरस बीत गया हो, 3 युग बीत गया हो। और जब वह समय उसके कथनानुसार जब तीसरा दिन आया
समय जानी उपरोहित आवा, नृपति मत यह सब कही समझावा। तो ही निशाचर जो इनके उपरोहित के वेश में था, क्योंकि कपटी मुनि सारा वृत्तांत उसको बता दिया था, तो वह उपरोहित के वेश में इनके पास आया और इनको जब सारा वृत्तांत बताया तो अति प्रसन्न हुए कि आ गया है, ओ महात्मा जी आ गए हैं, परम तपस्वी आ गए हैं। नृप हर्ष पहचान गुरु, भ्रम बस रहा नचे, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। जब वह आया और सारी वृत्तांत इनको बताया तो यह मारे प्रसन्नता के जो है कि गुरु मिल गए हैं, एकदम प्रसन्न हुए। और भ्रम के कारण, क्योंकि आगे तो विनाश लिखा है, इनको कोई चेत नहीं रहा कि हमारे उपरहित है कि कपट मने मुनि है कि राक्षस है। और उसी की बात को मान करके बरे तुरत सत सहस बर, प्रसन्न होकर के जो है तुरंत जो है 1 लाख, सत सहस माने 100,000 यानी 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किए, उनके परिवार सहित है। यानी 1 लाख परिवार के ब्राह्मणों को निमंत्रित किए भोजन के लिए। उपरोहित जव नार बनाई, अक्षरस 4 विधि जस श्रुति गाई। और वह मायावी भोजन बनाया था, जैसा वेदों में जो है बताया गया है, गाया गया है, उससे बढ़िया भोजन बनाया। अरे माया मयत ही कीन्ही रसोई, और व्यंजन बहुगनी सकई न कोई। अब देखिए, अगर वास्तव में भोजन बना होता, अरे भाई 10 मेर का बनत, 20 मेर का बनत, 100 मेर का बनत, तो उसकी तो गिनती हो जाती न। लेकिन माया मयत ही कीन रसोई, उस काल के तो निशाचर जो इनके उपरोहित के वेश में था, वह मायामय भोजन बनाया। और व्यंजन बहुगनी सकई न कोई, इतने प्रकार का व्यंजन बना दिया, भोजन बना दिया बढ़िया बढ़िया, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। हकीकत में भोजन के रूप में कुछ नहीं था, अच्छा बुरा कुछ सब माया थी। जैसे मदारी आता है गांव में, जिलेबी बना देता है, खोआ बना देता है, तो बताओ अगर वो खोआ बना पाता तो यहाँ घर घर घूमने की, गांव गांव घूमने की आवश्यकता थी? बड़े पैमाने पर बनाता खोआ जो है, बिना किसी मटेरियल के खोआ बनता रहता, बिकता रहता। और भोजन में बना क्या मायावी भोजन में? अरे विविध मृगन करे आमिष राधा, और ते ही महु विप्रमा सुखल बाधा। नाना प्रकार के पशुओं का उसमें मांस था, खून उसमें मिश्रित था जो है, और ब्राह्मणों का भी मांस उसने मिला दिया था। हकीकत में सब कुछ नहीं था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था। और जब भोजन करने के लिए बुलाए थे, जब ब्राह्मण आ गए तो सबके पैरों को धुल करके पंक्ति से बैठा दिया। और जब महाराज परोसने के लिए तैयार हुए, सबको बैठा करके, तो आकाश से आकाशवाणी हुई। उसी समय क्या आकाशवाणी हुई? अरे विप्रबिंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। तत्काल आकाश से आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तत्काल उठ जाओ पंगत से, सभी अपने अपने घर को चले जाओ। यह भोजन करने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हुई कि इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, जानवरों का मांस मिला हुआ है।
अब इस आकाशवाणी को सुनते ही सारे ब्राह्मण क्रोध सहित विश्वास मान करके उठ गए। अब महाराज भावी के कारण होनहार जो होना होता है हो करके रहता है, बिल्कुल बेचारे अवाक हो गए, कुछ कह ही नहीं पाए कि गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं है, महाराज माफ़ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पाए। अरे भूप विकलमति मोहि भुलानी और भावी बस न आव मुखबानी। बिल्कुल विकल हो गए, मति मारी गई, भूल गए, क्योंकि आगे चल करके इनका नाश होना था। क्योंकि नारद भगवान तभी श्राप दे दे कि 3 बार जो है 3 जन्म राक्षस बनोगे, नहीं तो पैर पकड़ लेते कि प्रभु ऐसे ऐसी घटना हुई, हम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाए। तब ब्राह्मणों ने क्रोधित हो करके ब्राह्मण बोले कि हे राजन, तूने जरा सा भी विचार नहीं किया, हमारे धर्म को नष्ट करना चाह रहे थे। अरे जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, कि जा करके तुम सपरिवार निशाचर हो जाओ, ऐसा घोर श्राप दिए। कहे कि अरे छत्र बांधु तय विप्र बोलाई और घालय लिय सहित समुदायी। कहा कि तुम राजा हो, बंधु बांधव सहित हम लोगों को बुला लिए, पूरे परिवार को बुला लिए। ये तो जो है ईश्वर ने हमारा धर्म रख दिया, और जैसे हमारे पूरे परिवार को धर्म नष्ट करना चाह रहे थे, ऐसे तुम्हारा पूरा परिवार भी सम्मिलित होगा। क्या? अरे संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रह कुल को। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि 1 वर्ष के भीतर ही, संबत मध्य माने साल का मध्य था, 6 महीने के अंदर, 6 महीने में तुम्हारा नाश हो जाएगा और तुम्हारे खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। अब महाराज ब्राह्मणों की श्राप को सुन करके बिल्कुल भयभीत हो गए, कांपने लगे हैं। फिर आकाश से आकाशवाणी हुई है कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। ब्राह्मण कहे कि तुमने महाराज से कि तूने विचार नहीं किया। तो फिर आकाशवाणी हुई कि यदि महाराज ने विचार नहीं किया तो श्राप देते समय तुम ही लोग कहाँ विचार किए। कम से कम एक बार जा कर के रसोई देख लेते। जो है आकाशवाणी की आप लोगों ने जल्दबाजी में श्राप दे दिया। इसमें जो कुछ भी, इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है। अब उस आकाशवाणी को सुन करके सारे ब्राह्मण चकित हो गए। फिर महाराज उस जो रसोई घर में गए, वहाँ गए तो न तो जो है वहाँ कोई भोजन है, भोजन है कुछ नहीं है, न हाड़ है, न मांस है, न कुछ है। मारे सोच के जो है वापस आए, सारा प्रसंग ब्राह्मणों को सुनाए कि कैसे कैसे क्या हुआ। भयभीत होकर के महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े। ब्राह्मणों ने कहा, भूपति भावी मिटय नहीं। अरे भूपति भावी मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तो किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्रापयति घोर। कि हे महाराज, हे राजन, जो विधि का विधान है, जो विधना ने लिख दिया वह मिटता नहीं है। यद्यपि कि आपका इसमें कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन ब्राह्मण का श्राप बहुत भयानक होता है, वह किसी प्रकार टाले से टलेगा नहीं। कहे कि
ऐसा श्राप देकर के सारे जो है ब्राह्मण चले गए। अब नगरवासी जो है जब इस बात को सुने तो सब विधाता को दोष देने लगे कि हंस बनाते बनाते प्रभु जो है हमारे महाराज को कौआ बना दिए। अब इधर वह जो काल केतु कपटी था जो है पुरोहित को जो जिनका हरण करके ले गया था उनको उनके घर पहुंचा दिया और फिर जा कर के तपस्वी जो कपटी मुनि था उसको सारा वृत्तांत सुनाया कि काम हो गया, हमने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। अब उस कपटी मुनि ने, चूँकि पहले का राजा था, इधर श्राप लग गया तो जिन जिन राजाओं को युद्ध में प्रताप भानु जीते थे सबके पास चिट्ठी लिख लिख करके भेजा कि बस कुछ करना नहीं है, बदला लेने का बहुत बढ़िया अवसर सिर्फ खड़ा होना है, इसका नाश तो ब्राह्मणों के श्राप से होगा, सिर्फ हमें अपना बदला लेना है। जैसे कोई जहर खा के मर रहा हो तो मरेगा, वैसे भी खड़ा हो कुछ हुआ मर गया तो उसने चिट्ठी लिखा कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, दिखावे की लड़ाई लड़नी है, इसका तो नाश ब्राह्मणों के श्राप से होगा। तो सबको चिट्ठी भेज दिया और सबके सब आ गए। अरे घेरा ही नगर निशान बजाई और विविध भांति नित होई लड़ाई। सारे दूर दराज के राजा जिनको यह जीते थे प्रताप भानु, जिनके ऊपर विजय प्राप्त किए थे, सब अपनी अपनी सेना के साथ आकर के इनके राज्य को घेर लिए और प्रत्येक दिन और युद्ध का बाजा बजने लगा। प्रत्येक दिन अनेकों प्रकार से लड़ाई होने लगी। महाराज प्रताप भानु इनके सारे सैनिक इनके भाई वीरता के साथ लड़े, लेकिन ब्राह्मण के श्राप के कारण जो है महाराज प्रताप भानु और इनका भाई हरिमर्दन दोनों रणभूमि में मारे गए, सारा परिवार मारा गया। कुल में महाराज सत्यकेतु के कुल में कोई बचा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने ऐसा श्राप दिया था कि तुम्हारे खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। अब सारे राजा नगर को जीत गए और इनके जगह पर दूसरे को राजा बनाया गया और फिर से नगर को बसाया गया और सारे राजा अपने अपने राज्य को वापस चले गए। भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, भरद्वाज सुन जाहि जब, अरे भरद्वाज सुन जाहि जब, हो ही विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, जब जिसके विपरीत विधाता हो जाते हैं, साक्षात नारायण जिसके विपरीत हो जाते हैं, तब उसके लिए धूल भी जो है सुमेरु पर्वत की तरह से विकराल हो जाता है, पहाड़ बन जाता है। और पिता जो होता है पालन पोषण करने वाला, पिता यमराज बन जाता है। और रस्सी जो है कालिया नाग बन जाता है। ऐसा जो है कहानी, ऐसी कथा भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुनाए। यही कथा जो है, जो कथा शिव जी माता पार्वती को सुनाए थे, वही कथा सुनाए।